बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, कुछ बच्चे बाकी हैं, 4-5 दिन और बचे हैं। अब आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी नौकरी करनी है, किस प्रकार की नौकरी करनी है, कहां नौकरी करनी है, वर्कशॉप में करनी है या बाहर करनी है, टेलीकॉम में करनी है, सिग्नल में करनी है, या मेहनत वाली करनी है या आराम वाली करनी है, एसी वाली करनी है या बाहर वाली करनी है, सारी बातें करेंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा है वो, और किस पोस्ट के लिए किस प्रकार से आपको काम भी करना पड़ेगा, कि क्या क्या काम करना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने आपसे आए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की प्रत्येक अपडेट और टेट सीरीज और क्लास से आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाने वाले हैं, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि फ्री क्लास से कोर्स लेना है या क्लास लेनी है वो भी फ्री, वो कैसे लेनी है वो लास्ट में आपको बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है इस वैकेंसी में, इस बार अगर साला झुक गया ना तो भाई साहब लाइफ ही बदल गई। 2025 है ना, भर्तियों का वर्ष है, इसे तो भर्तियों का वर्ष घोषित कर दिया जाए ना तो वही काफी है। क्या कर दिया जाए, भर्तियों का वर्ष घोषित कर दिया जाए। अब कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरे कि हमारे लिए बेस्ट रहे, एक तो सिलेक्शन भी हो जाए, एक तो क्या है बच्चा चाह रहा है कि केवल मेरे सिलेक्शन लेना है, मुझे पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। एक ये चाह रहा है कि यार मैं आगे की पढ़ाई जारी रख लूं, आगे की पढ़ाई जारी रखूं तो उस हिसाब से भरूं। एक भाई चला छोड़ रहे यार मुझे तो नौकरी मिल रही है कोई बात नहीं, एक है कि जो मिली वही सही है, मिली तो मिली, नहीं नहीं मिली, कुछ ऐसे भी है। तो इसके लिए आपको सबके लिए अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। वो किस प्रकार से रहेगा, जैसे पोस्ट है आपकी, पोस्ट पॉइंटमैन की है, वर्कशॉप में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, ब्रिज में भी है, असिस्टेंट पीवे भी है, ट्रैक मैनेजर भी है, लोको साइड भी है, असिस्टेंट ब्रिज एसटी भी है, असिस्टेंट टीआरडी सीडब्ल्यू भी है। आपके लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया है? सबसे पहले अगर देखो मैं रेलवे ग्रुप डी में नौकरी किया हुआ हूं पूरे 1 साल, उसके बाद मुझे नौकरी पसंद नहीं, मैंने छोड़ दी है, मुझे पसंद ही नहीं है। अब मैं किस में था, मैं डीजल में था, डीजल साइड में आबू रोड मेरी ड्यूटी थी है। तो मैं 1 साल काम करने के बाद मेरी आत्मा है ना वो रोने लग गई कि यार तुझको पुकारे तेरे मित्र, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अपने आप में अच्छा नहीं लगा, मैंने वो पोस्ट छोड़ दी है, डीजल में था मैं। तो आप वो गलती ना करें कि आपको सर्विस छोड़नी पड़े, या पहले ही तैयार हो जाए, पहले ही अपने आप को तैयार कर लें कि मैं इस काम के लिए ही बना हूं, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी अपन उस पर बात करते हैं। मेरी नजर में बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है वो मैं बताने वाला हूं, और जो मेरा निजी अनुभव है वो भी मैं आपसे साझा करने वाला हूं। ऐसे नहीं कि पढ़ाने वाले मास्टर है बता दिया कि ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, ऐसे नहीं। मैंने खुद ने काम किया तो मैंने देखा, और मेरे बहुत सारे जो दोस्त अलग अलग डिपार्टमेंट रहे तो उनकी नौकरी कैसी रही, मेरी कैसी रही। मेरा छोटा भाई भी है जो सिग्नल में है, तो सिग्नल की नौकरी कैसी है? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट तो है ही है, पर स्टूडेंट वो फीलिंग नहीं दे पाते जैसे मेरा भाई है मुझे बता रहा है। मैं हूं, खुद ने काम किया तो मुझे पता चला है। मेरे 2-4 अजीज मित्र है जो काम अभी भी कर रहे हैं, कुछ छोड़ के अलग, तो उनकी जो फीलिंग, उनका काम करते समय कैसा अनुभव रहा, वो अनुभव भी मैं आपसे साझा करूंगा। अब देखो पॉइंट्समैन की भर्ती है वो ट्रैफिक में आती है, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिकल की आती है वो इंजीनियरिंग में आती है, ब्रिज की इंजीनियरिंग में आती है, ट्रैक मिलिट्री की इंजीनियरिंग में आती है, असिस्टेंट पेवे की इंजीनियरिंग में आती है, सीडब्ल्यू की मैकेनिकल में आती है, टीआरडी की इलेक्ट्रिकल में आती है, और एसटी की एसटी में आती है, ये मैकेनिकल में आती है, डीजल लोको सेट वाली। अब जो लोको सेट डीजल वाले होते हैं ना सेट, वो 2 होते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं और डीजल के भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है ऑपरेशन की क्या है, टीएल है, जो ट्रैफिक लाइटिंग है, या फिर क्या है एसी वाले क्या है, वर्कशॉप में कैसे ये कैसे है, और असिस्टेंट वर्कशॉप में कैसे, ये जो पोस्ट है आपको कौन सी भरनी है। मेरे अनुसार मैं पहले प्रेफरेंस बता देता हूं आपको, ये मैंने पेन से लिखकर पूरी तरह
इसका पूरा पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा है। जो संशोधन में सुधार करवाना चाहते हैं वो अभी करवा सकते हैं, या जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे थे कि सर बताओ बताओ बताओ, मगर ऑफलाइन क्लासों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं नहीं बता पाया। मगर आज आपके लिए पूरी, मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पर पोस्ट ये क्या है, पॉइंट्समैन की होनी चाहिए। पॉइंट्समैन की पहले नंबर पे होनी चाहिए। तो पॉइंट्समैन का काम क्या होता है वो तो मैं बात करूंगा। ये पॉइंट्समैन क्या होता है, एक तरफ तो क्या है स्टेशन मास्टर खड़ा हो जाता है, एक तरफ वो खड़ा हो जाता है जो झंडी दिखाने का काम करते हैं, वो झंडी वाला होता है ना, वो पॉइंट्समैन होते हैं। या फिर जो लोको पायलट होता है, वो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, वो ट्रेन में रखना होता है, उसका सामान ट्रेन में रखना होता है? कभी कभी पॉइंट्समैन को क्या है गेट पर भी लगा दिया जाता है। तो एक अच्छी नौकरी है ये। नौकरी में क्या है, एक प्रमोशन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाती है, आरामदायक नौकरी है। तो ऐसे हैं, प्रत्येक की अलग अलग बताऊंगा, ये प्रिपरेशन आप देख लीजिए। अब मैं उल्टा बताऊंगा कि सबसे लास्ट में कौन सी बने, फर्स्ट पर कौन सी आए। तो सबसे पहले मेरे साथियों आप ध्यान रखना, ये आपको सबसे लास्ट, अगर किसी को केवल यही करना है, देखो इसकी मेरिट भी कम जाती है, इसकी मेरिट भी कम जाती है। ट्रैक मॉनिटरिंग ग्रेड 4th, रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना। यानी ये क्या करते हैं, जो रेलवे का ट्रैक होता है उसका रखरखाव करते हैं, जो लाइनें होती है ऊपर जाती है उनको, अब वजन का काम होता है, मेहनती काम, डे नाइट जॉब होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क है। मगर किसी को नौकरी चाहिए, भाई मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, तो ये प्रिफरेंस भर सकता है। वजन उठाना होता है, इसमें पानी, औजार, इलेक्ट्रिक सामान, हथौड़े, छीनी सब लेकर जाने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनती का काम है। तो आप भाई साहब ये पोस्ट भरे सकते हो। इसके बाद 13 नंबर पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला भर सकते हो आप। इसमें भी क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। पहले तो देखो आदमी काम करते थे इसमें, अब क्या है मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। तो अगर आपको भाई चलो ये है कि नौकरी का पर्पस ये है, लड़कियों के लिए बिल्कुल ही, ये लास्ट वाली भी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं थी, ये भी लड़कियों के लिए बिल्कुल अब अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीन होते हैं। अच्छा, आपको जो जेई होता है, आपका एसएसई होता है, आपका टेक्नीशियन होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं, उनके जो हैं, तो वो आपको दिन भर लगाए रहते हैं कि यार चलो काम करते रहो, काम करते रहो। मगर भाई साहब ये पैसों वाली नौकरी है, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। पैसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि अब 20-25 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। जब आप बाहर रहते हो तो आपको टीए मिलता है। क्या मिलता है, टीए पर डे का कितना मिलता है, 500 रुपए एक्स्ट्रा अनाउंस मिलता है। इससे भाई साहब 10-12-13 हजार रुपए तो आपका एक्स्ट्रा बन जाता है। फिर 25 दिन 20 दिन नौकरी करने के बाद आपके 8-10 दिन की छुट्टी आती है, आपको आराम के लिए 7-8 दिन दिए जाते हैं। गर्ल्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि बाहर रहना, बाहर कभी कभी कहां जयपुर से दिल्ली चले गए, दिल्ली से कोलकाता चले गए, कोलकाता से पश्चिम बंगाल चले गए, तो ऐसे आपके बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप पहुंच गए। इसके साथ आप देखोगे ये ब्रिज वाली आप देख सकते हो, ब्रिज बनाना, बड़े बड़े जो आप पुलिया के ऊपर से ट्रेन नहीं गुजरती क्या, तो ब्रिज वाली है। तो इसमें भी हार्ड वर्क रहता है, मेंटेनेंस का काम बहुत ज्यादा होता है। जो ब्रिज होते हैं, जो पुलिया बने होते हैं, जैसे ट्रेन वाले पुलिया बने होते हैं, तो उनका रखरखाव, उनका काम, आपके चढ़ने उतरने के लिए जो बनते हैं उनका रखरखाव है। कई दिन तक इनमें बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रेन को चालू करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, है। तो कई दिन बाद रिक्स की भी नौकरी है। आप पता है कितने बड़े लोहे के जो बनते हैं, गिरने का, ऊपर हवा, ऊपर काम, सीढ़ियां लगा के काम करना पड़ता है, तो बहुत है रिक्सी काम है। ऊंचाई पे काम करना पड़ता है, हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है। अब देखो हेल्पर अलग होते हैं, मगर आपको जब इमरजेंसी पड़ती है तो आपको बिल्कुल हेल्पर बना दिया जाता है। तो बहुत ही हार्ड काम इसमें आता है। इससे अगली आप दे सकते हो असिस्टेंट पेवे। ये है कभी कभी ट्रैक होता है ना, ट्रैक वो टूट जाता है, जैसे अपना ट्रैक है ये टूट जाता है, तो इसके गड्ढे, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। जैसे कोई जो कंक्रीट होती है ना, वो उठा के ले गया, तो वहां गड्ढा हो गया, तो वो हिलने लग गई पटरी, तो उनकी मरम्मत करना होता है। उनको बेल्डिंग कोई टूट गई तो उसको बेल्डिंग करना, या नट बोल्ट कसना हो गया, वो हो गया, इनकी मरम्मत करना हो गया, ये काम होता है ब्रिज में। फिर असिस्टेंट टीआरडी, टैक्सन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट,
ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। ये ठीक ठाक है भैया। ट्रेन के ऊपर बिजली के वायर का काम, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई ना, तो उसके ऊपर जो वायर लगा होता है उसके काम करने पड़ते हैं। स्वयं को काम करना पड़ता है। जेई और एसएसई है, लोको पायलट, इलेक्ट्रीशियन आदि के हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है। ग्रुप डी के एम्प्लॉय को इसमें भागीदारी दे दी जाती है, वहां और मजदूर होते हैं उनके साथ ही आपको लगा दिया जाता है, ऐसा रहता है। फिर क्या है, असिस्टेंट सैड डीजल, ये डीजल वाला है, क्या है, डीजल सैड है। तो भाई साहब ये नौकरी तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि मेरा डीजल सैड था, मैं डीजल सैड पर था। तो यही की बात थी, मैं कह रहा हूं भाई आत्मा गवाही नहीं दी। गोरा होकर गया था, बिल्कुल नहा धो के बींद बन के गया, जब वापस आया तो बिल्कुल काला पलीद बन के आया। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेन को जैसे ऑयल से धोना हो गया, ग्रीस करना हो गया, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो अपने जैसे आपने नहीं देखा क्या कि जैसे अपन मोटरसाइकिल का वर्कशॉप होता है, गाड़ियों का वर्कशॉप होता है, तो वहां वो जो मिस्त्री काम करता है कैसा होता है, तो एक तरह ऐसे मिस्त्री के रूप में आप असिस्टेंट, जो मिस्त्री होता है उसको सामान पकड़ाने का ये काम, ऑयल भरने का, बुक पढ़ने का ये काम होता है, तो बिल्कुल काले हो जाते हो। सब काम बटे हुए होते हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं, सबके कोई वायर के क्या कर रहा है, कोई वायरिंग कर रहा है, कोई बोल्टू कस रहा है, कोई धो रहा है, कोई ग्रीस दे रहा है, तो सबके काम अलग अलग है, शिफ्ट वाइज काम होते हैं सबके, जो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डीजल इंजन सर्विस, और जो डीजल के इंजन होते हैं उनका रखरखाव करना, उनका मेंटेनेंस सही करना, ये आपके जो नॉर्मल रूप से जो काम होते हैं वो काम होते हैं। असिस्टेंट साइड इलेक्ट्रिकल, अब उसे वो डीजल में होते थे, ये इलेक्ट्रिकल में होते हैं, मगर इसमें काले कब होते हैं आपको पता है। इलेक्ट्रिक वाला काम है, एक पेचकस यहां लगाया और वायरों को ठीक करना, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजन की सर्विस और मेंटेनेंस की देखरेख करना। सेड पर जॉब दिन दिन का होता है, क्योंकि लाइट ये इलेक्ट्रिक वाला का काम है, नाइट में नहीं होता, तो दिन दिन में काम होता है, तो ये आराम से करते हैं सेड में। इसमें देखो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसका आपको इंटरनल एग्जाम होता है, और इंटरनल एग्जाम से इस सीट वाला लोको पायलट तक पहुंच जाता है, लोको पायलट भी बन जाता है जो है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। यहां पर 7 नंबर पर आप ये ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल बढ़ सकते हो। इसमें क्या है, रेलवे को, अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल, ये क्या करता है, ये एक लाइनमैन होता है, एक तरह से आप कहो मैं लाइनमैन की तरह काम करता है। क्या है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे कॉलोनी है, ऑफिस है आदि में वह बिजली का कार्य करता है, लाइनमैन की तरह काम करता है। दिन दिन में काम होता है, ठीक ठाक नौकरी है, मजे की नौकरी है, कोई ज्यादा नहीं है। एसएससी और जेई भी आपको इससे ही काम करवाता है, क्योंकि अब एसएससी के पास या जेई के पास कॉल आ गया कि वैसे वहां है, तो वो आपको ही भेज देते हैं, सामान लाना है तो आपको ही लेके आना है, क्योंकि वो तो लाने जाएगा ना, वो आपके साथ चला जाता है, वो बैठा रहता है, आप काम करते रहते हो, ऐसा इसमें है। फिर क्या है, असिस्टेंट टीएलएसी, यानी ट्रेन विजिटिंग, यानी ट्रेन में घूमना, और एयर कंडीशनर एसी वाला है। ये दोनों अच्छी पोस्ट है, लड़कियां भी भर सकती है इसमें, लड़कियों के लिए भी ठीक है। ऑफिस का काम भी करते हैं ये। तो ट्रेन में ड्यूटी होती है किसकी, ट्रेन विजिटिंग वाले की। सेल्पस क्या है, सैलरी ज्यादा होती है थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे का काम रहता है, आराम का काम रहता है। ऑफिस में, स्टेशन पर एसी का काम करना पड़ता है। कभी कभी तो भाई साहब जो बड़े अधिकारी होते हैं अपने घर की एसी भी ठीक करवा लेते हैं, भाई वो अब मेरी एसी ठीक है करा। फिर ये वर्कशॉप में है, वो साधारण थी ये वर्कशॉप, अब यहाँ इसको वर्कशॉप में ही काम करना पड़ता है। तो रेलवे वर्कशॉप में ट्रेन कोच की लाइटों को ठीक करना और ठीक करना, एसी की सर्विस करना, दिन का काम होता है। वर्कशॉप वाली नौकरियां है ना ज्यादा इजी रहती है, क्योंकि दिन का काम ही रहता है, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं होती, शिफ्टिंग वाइज काम होता है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ये वर्कशॉप मैकेनिकल है, ये बहुत अच्छा है। इसमें लड़कियां भी बढ़ सकती है, महिलाओं के लिए भी ठीक है। रेलवे वर्कशॉप में कार्य करना पड़ता है, जो डीजल साइड होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, जैसे आबू रोड में बहुत बड़ा 5000 कर्मचारियों का वर्कशॉप है, तो बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, तो यहाँ लड़कियां भी काम करती है, लड़के भी काम करते हैं।
त्योहारों की छुट्टियां मिलती है आराम से, दीपावली की छुट्टियां मिल गई, होली की छुट्टियां मिल गई, फलाना छुट्टी मिल गई, ढीकड़ा छुट्टी, काफी छुट्टियां मिली। रेलवे कॉलोनियों के पास ही वर्कशॉप होता है कि रेलवे कॉलोनी, क्योंकि इस जो वर्कशॉप होता है ना, वर्कशॉप के पास ही रेलवे कॉलोनियां होती है, क्योंकि वहां के कर्मचारी वहां की वहीं ड्यूटी कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी वो है। फिर ये असिस्टेंट एल एम, ये कौन सी है? असिस्टेंट आपके आ गई CW, केरिंग वेगन। कौन है? केरिंग एंड वेगन। ये थोड़ी ठीक है, इसमें क्या है, डब्बों का रख रखाव करना पड़ता है, बहुत अच्छी जॉब है, लड़कियां भी भर सकती है, डब्बों की देख रेख करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। केरिंग एंड वेगन है, तो इसमें क्या है, मालगाड़ी की देख रेख करनी पड़ती है। गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब है, क्योंकि एक वॉचमैन की तरह हो गई, एक सुरक्षा गार्ड की तरह ये भर्ती होती है, तो ये आपके लिए भी अच्छी होती है। और फिर इसके बाद अपन देखें 2 नंबर पर आप दे सकते हो सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल और टेलीकॉम ऑन कॉल भी बच्चे नौकरी करते हैं। कॉल आ गई, भाई साहब ये सिग्नल खराब है, आप आ जाओ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। टेलीकॉम की भी अच्छी है, टेलीकॉम फोन ऑन उठा लिया, कर लिया, वो कर लिया। अधिकतर दिन का ही काम रहता है, मगर इमरजेंसी रहती है तो रात में भी आना पड़ता है, जैसे कभी कभी सिग्नल खराब हो जाते हैं रात में, तो भी आना पड़ता है। सिग्नल टेलीकॉम में काम को देखना पड़ता है, टेलीफोन खराब हो जाए तो उनको सुधारना पड़ता है। गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन जॉब है, क्योंकि टेलीकॉम वाली है तो बेटी बेटी कॉलिंग कर ली, सिग्नल वाले है तो सिग्नल दे दिए, तो ये अच्छी नौकरी है। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जॉब है वो पॉइंट्समैन की है। बेस्ट नौकरी है, एक आरामदायक नौकरी। अगर आपको जिंदगी गुजारनी है, आराम करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये नौकरी बेस्ट है पॉइंट्समैन की। इसमें देखो भाई साहब, पॉइंट्समैन में लोको पायलट जैसा कंपटीशन है, दिल्ली पुलिस जैसा कंपटीशन है, भयंकर कंपटीशन है इसमें, है तो स्टेशन पर ही वर्क रहता है, या फाटक पर भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, या तो स्टेशन पर रह गई, स्टेशन पर रह गई, और या फाटक पर, तो फाटक को खोलना बंद करना, बैठे रहे, ताश खेलते रहे हैं। तो अगर गांव के आसपास में ड्यूटी आ गई तो भाई साहब मजे ही मजे हैं, सबको फाटक पर है। गर्ल्स के लिए अच्छी जॉब है, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो भी अच्छी जॉब है। छोटे छोटे स्टेशनों पर, छोटे स्टेशन होते हैं वहां 12 घंटे की नौकरी होती है, और बड़े स्टेशनों पर 8 घंटे की नौकरी होती है। शिफ्टिंग में भी काम कर लेता है कि 24 घंटा एक आदमी कर गया, 24 घंटा दूसरा आदमी कर जाएगा, 3 आदमी, एक आदमी एक दिन कर गया, दूसरा आदमी एक दिन कर गया, तीसरा आदमी एक दिन कर गया, तो ऐसे भी इनका काम चल जाता है। काम क्या होता है पॉइंट्समैन का, जैसे ट्रेन आती है तो वो झंडी दिखाते हैं, एक तरफ स्टेशन मास्टर खड़ा हो जाता है, एक तरफ वो खड़ा हो जाते हैं, तो वो एक झंडी हाथ में लेके ऐसे झंडी कर देते हैं। ट्रेन के कागज लेन देन करना, यानी ट्रेन में कोई कागज आया है, या लोको पायलट को कोई कागज देना है, या कोई ट्रेन से कागज लेना है, तो उनका जो लोको पायलट डब्बा लेके चलता है सामान का जो है, तो उसको रखना, वो करना है। प्रमोशन इसमें अच्छे हैं और घूमना फिरना है, अच्छे अच्छे मजे ही मजे है भाई साहब इस नौकरी में, तो मजे ही मजे हैं। तो ये प्रिपरेशन मैंने बता दी, आपको जो बेस्ट लगे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं। जो मैंने 14, 13, 12, 11 पर बताई, वहां जॉब आसानी से मिल जाती है। पॉइंट्समैन में जबरदस्त कंपटीशन है, और एक इनका विस्तृत वीडियो और बनाऊंगा मैं, जबरदस्त वीडियो, जिसमें एक एक बारीकी को खोल खोल के, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं है, फिर वो बगा बगा के देखते हैं, इससे अच्छा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, प्रिपरेशन आपको कैसे बढ़नी है ये बता दिया। अब भाई साहब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो और आप कोई भी कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। आपको एक तो फ्री में नोट्स चाहिए, है फ्री में नोट्स है, सारे के सारे रेलवे के नोट्स, और वो भी कैसे फ्री में, कि मेरा क्या है सिलेक्शन हो जाए। और गुरुजी मेरे को नोट्स के साथ साथ क्या चाहिए, क्लास भी चाहिए, तो दोनों चीज मैंने आपके लिए बिल्कुल क्या कर दी है, फ्री कर दी है, क्योंकि कोई पैसा नहीं, करो मजे ही मजे, अपनी बहन के मजे मजे। कैसे? क्योंकि भाई साहब गरीब बच्चे इसमें जा रहे हैं, बच्चों के पास खर्चे जितने पैसे नहीं है, तो ऑनलाइन कोर्स आपको क्या है यूट्यूब के माध्यम से मैं फ्री करवा रहा हूं। सुबह 7 बजे से, ध्यान देना, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी।
किसकी क्लास मिलेगी? रीजनिंग की। फिर भाई साहब सुबह 8:30 से कंटिन्यू आपको 6 घंटे की फ्री तैयारी, 8:30 से 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे तक जीके की क्लास मिलेगी, जो करंट जीके भी होगा उसमें, इंडियन जीके भी होगा। और 10 बजे से आपको 11:30 बजे तक, कितने? 11:30 बजे तक आपको जीएस, करंट और जीके तीनों की मिक्सर क्लास और मिलेगी यहां पर है। और फिर 11:30 से 1 बजे तक आपकी भाई साहब आपको किसकी क्लास मिलेगी? मैथ की क्लास मिलेगी। ये सारी क्लासें आपको मंगलवार से प्रारंभ कर रहे हैं। कब से? मंगलवार से। तो मंगलवार से क्लासें आप देखना ना भूले, लगातार 7 से 1 बजे तक, 7 से 1 बजे तक 6 घंटे की क्लासें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जेन्युइन और अच्छी क्लासें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो किसी से कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, यहां पर आप बिल्कुल फ्री देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि नोटिफिकेशन आता रहे। आपको फ्री नोट चाहिए तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे लिखना रेलवे, रेलवे 2025, और आगे आपको नोट्स चाहिए तो क्या लिख देना? नोट्स। ठीक है, तो आपको विद 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं भाई साहब, मैसेज ज्यादा आते तो हर बच्चे तक पर डे पहुंचना मुश्किल होता था। विद 3 दिन में सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कर दिए जाएंगे। सबकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। आप जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे, आपके पास वापस एक रिप्लाई में मैसेज आएगा जिसमें मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से भी ये सूचनाएं और नोट्स प्राप्त करने के तरीके जान सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वैसा वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और मंगलवार को क्लासों में आना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।